जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मैं आपके बीच में एक नए विषय को लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम सीखेंगे सबोपदेशक 7 अध्याय उसके 14 वचन से। जीवन में सुख और दुख दोनों ज़रूरी हैं। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। आइए इस संदेश को समझने के लिए एक उदाहरण को देखते हैं। घुप अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार ही कर रहा था। वर्ष के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वह शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो अपने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान की छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार परमेश्वर पिता को स्मरण करने लगा, तभी दो बुजुर्गों परंतु मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध परमेश्वर की भांति संत उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था और सब ओर मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधेर और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध फिर हंसकर बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद फिर से दिन है। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वह सुखी में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिंग चट्टान की भांति हो जाता है, जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से ले समझ ले कि उसे स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, ये प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसे ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज़ की आवश्यकता हुई उसे पहले ही वह मिल गई, तो क्या वे कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? इस तरह सभी मानव जाति के जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई ना कोई समस्या आता जाता रहता है। ये सब दुख तकलीफें समस्याओं को देखकर कुछ लोग हार मान लेते हैं, तो कुछ समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रोने का समय है और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय है और नाचने का भी समय है। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 4 और 11 वचन। दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जान सकता है? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों होना जरूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीनों काम करने से अपने मन हल्का और शांति से भर जाएगा। अगर आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा है तो विश्वास से प्रार्थना के साथ ये 3 काम जरूर करें, तो कोई आपका आनंद शांति को चुरा नहीं सकता। पहला, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। अपना बोझ उस पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। पहला पत्रस 5 का 7, भजन संहिता 37 का 24 और भजन संहिता 55 का 22। आज की भागदौड़ की दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई समस्या, बोझ, कर्जा, दुख, तकलीफ है, पर हम इस बोझ के बारे में अधिक सोचने से आप पर वह अधिक दबाव बन जाता है। फिर जीवन का आनंद टेंशन में और शांति अशांति में बदल जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास की प्रार्थना के साथ अपना बोझ उसी पर डाल दो और निश्चिंत होकर अपना कार्य करो। परमेश्वर यहोवा सब कुछ संभाल लेगा। दूसरा, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, उसको आपका ध्यान है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 वचन।
हाँ मेरे प्रियो, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को अपने परिवार और वर्तमान की चिंता होती है कि अब आगे हमारे जीवन में क्या होगा करके। पर अधिक चिंता व्यक्ति के लिए चिता बन जाता है, जीते जी उसके चिंता के आगे जल जाता है। अर्थात चिंता व्यक्ति को थका देती है और सुस्त कर उसके विश्वास और बुद्धि को कमज़ोर कर देती है। फिर वह अशांति के साथ प्रतिदिन जीवन बिताता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार कहा, चिंता मत करो, केवल परमेश्वर पर विश्वास करो और अपने काम करो। परमेश्वर आपके हर काम को चिंता के विषय में आशीष में बदल देगा। अपनी कल्पनाएं, योजना परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, वह पूरा करेगा। नीति वचन 16 अध्याय उसके 3 आयत में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हर मनुष्य अपने भविष्य के लिए योजना बनाता है, कल्पना करता है, पर वह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए व्यक्ति भविष्य के काम, योजना के कारण वर्तमान में आनंद, शांति नहीं ले पाता। अगर आपको आनंद, शांति पाना है तो अपने विश्वास की प्रार्थना के साथ सारी योजना, कल्पना और काम को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। यहोवा परमेश्वर को आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को संवारने की ताकत रखते हैं। अंत में यही कहूंगी कि भूतकाल का बोझ, वर्तमान का चिंता और भविष्य की योजना परमेश्वर के हाथों में सौंपकर निश्चिंत होकर प्रार्थना, आराधना और अपने व्यक्तिगत काम में लगे रहें। परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। फिर आप मसीह में प्रतिदिन आनंदित रहेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यशायाह 26 अध्याय उसका 3 वचन, फिलिपियों 4 अध्याय उसका 4 वचन और फिलिपियों 6 अध्याय उसका 7 वचन। सुसमाचार प्रचार करो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरी मृत्यु से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वे तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? भजन संहिता 30 अध्याय उसका 9 वचन। आज का विषय अति महत्वपूर्ण, मसीह यीशु का सच्चाई प्रचार, मन फिराव प्रचार, पापों की क्षमा का प्रचार करना, जो हम सभी मसीह भाइयों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज की परिस्थिति यह है कि केवल चर्च बस में प्रचार हो रहा है, सुसमाचार का प्रचार, पर गली मोहल्ले लोगों के बीच कोई प्रचार करने वाला नहीं है। कोई तो कोरोना वायरस महामारी के डर या सताव के डर में कमी घटी होने के कारण प्रचार नहीं कर रहा। आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि मृत्यु के पश्चात प्रचार करने के अवसर नहीं मिलेंगे। मरने के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, कल्पनाएं, विचार सब खत्म हो जाएंगे और आप और मैं कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज जब तक जीवन है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 5 वचन। अगर किसी विषय का प्रचार नहीं किया जाता है तो लोग तक वह सच्चाई नहीं पहुंच पाता है। परमेश्वर ने हम सबको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना है, तभी परमेश्वर का राज्य में आत्मा बचेंगी। कृपया प्रचार करें। वचन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम क्यों ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करें? और प्रचारक बिना क्या सुने? और यदि भेजे न जाएं तो क्यों प्रचार करें? जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यशायाह 52 अध्याय का 7 वर्ष। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10 अध्याय उसका 14 और 15 आयत। सभी मनुष्यों में विश्वास कैसे आएगा जब कोई प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करेगा? क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है कि प्रचारक प्रचार करता है और सुनने से विश्वास आता है। फिर विश्वास से क्षमा मुक्त उद्धार होगा। और अति आवश्यक बात कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करना केवल पास्टर, भविष्यवक्ता, सेवागण की जिम्मेदारी नहीं है, पर हर एक विश्वासी भाई बहनों की जिम्मेदारी है कि सुसमाचार प्रचार करें।
इसलिए आज ही अपने जीवन की गवाही के साथ परमेश्वर के वचन सुसमाचार प्रचार करो। रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों, सहभागियों को बताइए, क्योंकि कल के दिन न्याय हो तो प्रभु आपसे पूछेंगे, तो आप निर्दोष ठहरो और रिश्तेदारों, दोस्तों आप पर दोष नहीं लगा सकते कि आपने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार नहीं दिया या नहीं बताया। और हमेशा ये बात याद रखें कि आपको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तब भी आप बचे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुसमाचार प्रचार करें और लोगों को बचाएं। कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सभी प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझ। दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय के 2 वचन में। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 16 वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 6 वचन। जब मनुष्य पृथ्वी पर से छोड़कर मर जाएगा तो उसका न्याय होगा, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 वचन, इब्रानियों 9 अध्याय उसका 27 वचन। जब परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि मनुष्य तूने मेरे लिए क्या किया, तो आपके पास क्या जवाब होगा? क्या आप बोलेंगे, प्रभु यीशु जी मैंने बहुत पैसा कमाया, मकान महल बनाया, प्लाट खरीदा, कार खरीदा, बैंक बैलेंस भी जमा रखा, प्रार्थना भी करता था, चर्च भी जाता था और परिवार को सेटलमेंट कर दिया, डिग्री डिप्लोमा हासिल किया, पर कभी समय निकालकर सुसमाचार प्रचार नहीं किया? तब प्रभु बोलेंगे, जितना भी तूने किया सब तो तुम्हारे स्वार्थ के लिए किया था, अपने लिए क्या? जिससे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जगत की मानव जाति के पापों के लिए छुटकारा, उद्धार के लिए बलिदान हुआ। उसके लिए एक आदमी को भी सुसमाचार प्रचार करना नहीं बचा पाए, एक आत्मा तक नहीं कमा पाए, और इस नाशमान दुनिया में धन, संपत्ति, दौलत, बुद्धि, ज्ञान, शोहरत कमाया है, जो कोई काम का नहीं है। और नहीं तो तेरी गाड़ी, कार, पैसा आपके जीवन परमेश्वर की सेवा में खर्च नहीं किया हुआ है, तो तूने आज तक प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं किया। तो आपका क्या होगा मेरे दोस्त? और ऐसे जीवन किस काम का जो परमेश्वर के लिए काम ना आए? इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 5 वचन। सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा, लोग उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, तो आत्मा भी नहीं बचेगा। इसलिए ये वचन अगर आपसे बात कर रहा है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सुसमाचार का प्रचार करो और परमेश्वर की सच्चा भक्त बनो। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा न हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाओ। रोमियो 15 अध्याय उसका 20 वचन।